योगी के नारे का इकरा हसन ने ढूंढा तोड़, अखिलेश के पीडीए से भी बड़ा फॉर्मूला कर दिया लॉन्च। 2 साल पहले ही शुरू की 2027 की तैयारी, आजम खान और इरफान सोलंकी से भी बड़ा नेता बनेंगी। 60 सेकेंड के बयान में छिपी है वो रणनीति, योगी ने नहीं ढूंढा इसका काट तो होगा बड़ा उलटफेर। इकरा हसन अचानक से बदली क्यों दिखाई दे रही हैं? पहले जो इकरा सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनती थी, अब अस्पताल में छापा भी मारती हैं, यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खोलती हैं। चुनाव बेशक 2027 में होना है, लेकिन मई 2025 से ही इकरा ने लगता है इसकी तैयारी शुरू कर दी है और अपने लोगों को खुलकर ये कह रही हैं कि 10 साल से हम सत्ता से दूर हैं, सत्ता में आने के लिए कुछ करना होगा। तो आखिर वो प्लानिंग क्या है? उनके 60 सेकेंड के इस बयान में बड़ी रणनीति छिपी है। पहले बयान सुनिए, फिर बताते हैं इकरा हसन के रूप में समाजवादी पार्टी को क्या दूसरे आजम खान जैसा नेता मिल गया है, और 2024 में जैसे अखिलेश के पीडीए ने बड़ा झटका दिया, क्या वैसे ही इकरा का ये फॉर्मूला भी हिट हो सकता है। अब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो आगे की भी बात कहना चाहती हूँ। 2025 आ गया, 1 साल है बीच में, इतने प्रधानी निकलेगी, अगला चुनाव आ जाएगा। तो 2027 का चुनाव है, जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया, उसी तरीके से आपसे ये भी उम्मीद करके जा रही हूँ कि आप 27 में भी समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है 10 साल हो गए हमें बिना सरकार के, और आप देख रहे हैं किस तरीके से परेशान आप और हम सब हैं। इसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी परेशान हैं, हर बिरादरी हर वर्ग। तो सभी को साथ लेके अकेले अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकते। आपस में जो प्यार है, जो भाईचारा है, जिसे रोज कोई ना कोई भाजपा का आदमी खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो नहीं होने देना। अपना प्यार आप आपस में, पड़ोसी हैं आप, सब बना के रखें। और 27 में आपको और हमें शोर शराबा नहीं करना, हमें अपना काम करना है, किसी से उलझना नहीं, लड़ना नहीं, क्योंकि सरकार बनानी हमारे लिए जरूरी है। इकरा अपने लोगों को समझाती हैं लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उलझना नहीं है। तो क्या 2027 का चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर होने वाला है, या फिर मुस्लिम बाहुल्य सीटें जैसे रामपुर और कुंदर की सपा के हाथ से खिसकी, उसका डर मुस्लिम नेताओं को सताने लगा है। इकरा हसन वैसे तो कैराना से सांसद हैं और इनका कार्यकाल 2029 तक है, लेकिन इनके भाई नाहिद हसन जो सपा से विधायक हैं, वो साल 2027 के सियासी मैदान में फिर से दावा ठोक सकते हैं। और इकरा की ये प्लानिंग शायद ये भी हो कि जैसे 2022 में भाई को प्रचार कर जिताया, वैसे ही 2027 में भी वो दोहराएं। लेकिन इकरा हसन क्या अकेले अखिलेश यादव को सीएम बना पाएंगे? जरा इस गणित को समझिए। 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के 37 सांसदों ने जीत हासिल की। इनमें से 3 मुस्लिम हैं, कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मोहिबुल्ला और संभल से जियाउर रहमान बर्क। इन 3 मुस्लिम सांसदों ने सपा के टिकट पर चुनाव जीता। पेपर लीक, परीक्षाओं में देरी, बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा उठाकर सपा ने चुनाव में काफी वोट अपनी तरफ आकर्षित किए, जिसका फायदा अखिलेश यादव की पार्टी को मिला, जिनका जवाब योगी सरकार को चुनावी सीजन शुरू होने से पहले सिलसिलेवार तरीके से जनता के सामने रखना होगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक नफा नुकसान कितना होगा, ये भी बड़ा सवाल बरकरार है, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई कि योगी सरकार अब सभी बहन बेटियों को शादी में सिंदूर दानी देगी, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग ये कहने लगे कि भाजपा वाले सिंदूर लेकर आए तो दरवाजा बंद कर लीजिएगा, क्योंकि सिंदूर तो सिर्फ पति का दिया हुआ ही लगाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई
ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया। जिससे एक बात तो साफ है कि सपा और कांग्रेस की तैयारी बड़ी है। अखिलेश जो जातियों का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं वो भी चुनाव में उनकी मदद कर सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले पर खासकर बुलडोजर मॉडल वाली नीति जो कई राज्यों ने लागू की, वहां योगी को चुनौती अखिलेश दे पाएंगे ये मुश्किल लगता है। फिर इकरा हसन किस आधार पर ये दावा कर रही हैं कि 2027 में अखिलेश को सीएम बनाएंगे, सपा की सत्ता वापस लाएंगे? क्या सपा ने कोई अंदरूनी सर्वे भी करवाया है या फिर ये महज बयानबाजी भर है? आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। लोकतंत्र में सरकार चुनने का हक जनता का है, नेता सिर्फ वादे और दावे कर सकते हैं। ऐसे में इकरा हसन की इस भविष्यवाणी में आपको कितना दम दिखता है, सोचिए और जवाब दीजिए। इकरा हसन से एक वर्ग ये सवाल भी पूछ रहा है कि आपके क्षेत्र कैराना से ही नोमान इलाही नाम का जासूस पकड़ा गया, उस पर आपने अब तक एक लफ्ज क्यों नहीं कहा? क्या इकरा हसन को आगे आकर ये नहीं कहना चाहिए था कि ऐसे सभी संदिग्धों की जांच होनी चाहिए? क्या इकरा हसन को ओवैसी के रास्ते पर चलना चाहिए या फिर वो खुद को आजम खान की तरह बड़ा नेता बनते देखना चाहती हैं? सियासत हो या सामान्य जीवन, तरक्की की महत्वाकांक्षा हर कोई रखता है। किसी को देर तो किसी को जल्दी तरक्की मिल जाती है, लेकिन इकरा का ये बयान बता रहा है अखिलेश उन्हें चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकते हैं।